आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, बेरियम हाइड्रेट इज़ यूज्ड फॉर। इसको इस तरीके से समझना कि जितने भी जो स्टोन्स होते हैं उन स्टोन्स के अंदर खुद के अंदर जो टॉप मोस्ट सरफेस है वहाँ पर होता क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, और कैल्शियम के साथ जब वो रिएक्ट कर चुका होता है तो वहाँ पे बनाता है CaSO4। अभी CaSO4 के साथ में होता क्या है कि जितने भी जो एटमॉस्फेयर के साथ में जो भी कोई स्टोन है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर से वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर जाता है, और उसके ऊपर एक ऐसी हार्ड लेयर है जो बन जाती है टॉप के ऊपर स्टोन्स के ऊपर। कुछ टाइम के बाद में ये लेयर वहाँ से निकल जाती है, भाई टाइम लगेगा लेकिन ये निकल जाती है, और जब ये निकल जाएगी तो उसके बाद में क्या होता है कि जो जितने भी जो कैविटीज़ या जो भी कोई कहीं पे छोटे मोटे जितने भी जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सब के सब कनेक्ट हो चुके हैं अब किसके साथ में, उस टॉप मोस्ट लेयर में। अब वो लेयर ही अगर हट गई तो उसके बाद में क्या होगा कि अब ये स्टोन ये फ्रेशली स्टोन की तरह से वहाँ पे बिहेव करेगा, और ये स्टोन अब अवेलेबल होता है फर्दर अटैक के लिए। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर एक बैरियम हाइड्रेट के साथ में इसको रिएक्ट करवाया जाता है, जो क्या करता है कि एक इनसॉल्युबल टाइप का एक ऐसा वहाँ पे BaSO4 बना देता है इस CaSO4 के साथ में। और जब ये बना देता है तो उसके बाद में वहाँ पर वो तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट तो हो ही गई, लेकिन साथ में जो ये CaSO4 है ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है उसके साथ में रिएक्ट करके CaCO3 को वहाँ पे डिपॉजिट करवा देता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से देखो, सबसे पहला ये रह गया कि SO2 एसिड और Ca के साथ में रिएक्ट करके CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है जिसको बनाता है, और उसके बाद में डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर से लेगा कैल्शियम सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करेगा और हार्ड स्किन उसके टॉप मोस्ट सरफेस पे बनती है। इसके बाद में ये टॉप मोस्ट सरफेस जो है कुछ टाइम के बाद में निकल जाएगा, और निकलने के बाद में फ्रेश सरफेस जो स्टोन की है वो अवेलेबल होती है फर्दर अटैक के लिए। इसी को नाम दिया जाता है सल्फेट अटैक। ये कहा जाता है इसी को कि सल्फेट अटैक क्या होगा स्टोन्स के लिए। ठीक है, अब ऐसा ना हो बेरियम हाइड्रेट के साथ में CaSO4 का जब रिएक्शन होता है, जो CaSO4 फॉर्म हो चुका है इसको हम रोक नहीं सकते थे, और उसके बाद में BaSO4 जो बन जाएगा ये इनसॉल्युबल टाइप का होगा टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, और ये अपने आप में स्टेबल है। CaSO4 है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बोनेशन वाला प्रोसेस है जिसको फॉलो करता है। तो इन शॉर्ट इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो भी रिएक्शंस की जा रही है इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पूरे उसके अंदर से अगर मतलब सोचें तो क्या जो भी स्टोन्स हैं क्या उन स्टोन्स को इसमें प्रिजर्वेशन करने की कोशिश की गई है यहाँ पे? राइट, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।